और अब बात एक सवाल की, सवाल ये कि क्या इजराइल और हमास के युद्ध में रासायनिक हथियारों की एंट्री होने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो महाविनाश तय माना जा रहा है। एक धमाका होता है, हजारों लाखों जानें तड़पने लगती हैं। फेफड़े पर सीधा हमला होता है और दिमाग ठप हो जाता है। इजराइल में ऐसी तबाही होती है जिससे दुनिया दहल जाती है। तो क्या हमास इजराइल पर केमिकल अटैक करने वाला है? क्या हमास ने इजराइल में सबसे बड़ी तबाही की साजिश तैयार कर ली है? क्या हमास इजराइल को पूरी तरह बर्बाद करके दम लेगा? सुनने और सोचने में ये बातें बहुत डरावनी लग रही होंगी, लेकिन इजराइल ने जो दावा किया है वो बेहद डरावना है, क्योंकि ये ऐसा दावा है जो इजराइल और हमास में होने वाले सबसे बड़े केमिकल हमलों की तरफ इशारा कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया था। हमास के आतंकियों ने इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करके इजराइल में कत्लेआम मचा दिया। हालांकि इसके बाद इजराइल के काउंटर ऑपरेशन में हमास के कई आतंकी मारे गए थे, लेकिन जो आतंकी मारे गए उनके शरीर से कुछ ऐसा मिला जो बेहद चिंताजनक है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के आतंकियों के पास से केमिकल हथियार बनाने का फॉर्मूला मिला है। हमास के आतंकी साइनाइड से केमिकल बनाने का फॉर्मूला लेकर घूम रहे थे। हमास के आतंकियों के पास से कई तस्वीर और दस्तावेज मिले जिसमें ये फॉर्मूला लिखा था। आतंकियों के शवों से कुछ ऐसा मिला है जो इजराइल में बहुत बड़ी तबाही मचा देता, जिसमें कोई धमाका नहीं होता, कोई बारूद नहीं फटता, कोई आग नहीं लगती, फिर भी ऐसी तबाही होती जिसका दर्द इजराइल की आने वाली कई पीढ़ियां महसूस करती। इजराइल के राष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि भी की है और दावा किया है कि हमास के लड़ाकों के पास से केमिकल हथियार बनाने का जो सामान मिला उसका कनेक्शन आतंकी संगठन अल-कायदा से है। अपने इस दावे के साथ उन्होंने कई पेपर भी दिखाए जिसमें ISIS से लेकर अल-कायदा तक के पास केमिकल हथियार होने का दावा किया गया। यह अल-कायदा की सामग्री है, पूरी तरह से अल-कायदा की सामग्री। हम ISIS, अल-कायदा और हमास से निपट रहे हैं। यह कितनी चौंकाने वाली स्थिति है जहां हम उन निर्देशों को देख रहे हैं जो दिए गए हैं कि कैसे काम करना है और एक प्रकार का गैर पेशेवर रसायन कैसे बनाना है। साइनाइड वाला हथियार, यानी हमास की साजिश केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करके पूरे इलाके में कोहराम मचाने की थी। इजराइल की सेना के मुताबिक किबुत्ज बेओरी म्यूजिक फेस्टिवल में हमला करने वाले हमास के जो लड़ाके मारे गए थे उनके शवों की जांच के दौरान केमिकल हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। केमिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने के लिए होता है। इसके इस्तेमाल से लोग दम घुटने और अलग अलग तरह की बीमारी से मर जाते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1915 में पहली बार इसके इस्तेमाल का दावा किया गया था और इन दावों के बाद इजराइल ने इससे बचने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। न्यूज़ 18 इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर एक ऐसे अस्पताल में पहुंचा जहां केमिकल हमलों से निपटने की पूरी तैयारी थी। देखिए, ये केमिकल प्यूरिफायर सेंटर है। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से मान लीजिए रासायनिक हमला कर दिया जाए या फिर हमास की तरफ से इस इलाके में, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह की तरफ से रासायनिक हमला कर दिया जाए तो ये जो सेटअप है वो रासायनिक हथियारों में रहने वाले जो घातक गैस होती हैं उनको प्यूरिफाई करता है। वो कैसे करता है हम आपको बताएं कैसे काम करता है। जैसे ही अगर कोई रासायनिक हथियार से हमला किया जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ से, ये अभी सील है। इसको कुछ लोग अस्पताल के जो स्टाफ है वो आएंगे, कुछ लोग आएंगे और सभी लोग इसको अटैच है, सील है, अनसील करके इसको सील को तोड़ेंगे, इसको अटैच करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। जो बाहर में केमिकल हमले का असर होगा उसको प्यूरिफाई कर देगा। और
मतलब इजराइल ये मानकर चल रहा है कि हमास उस पर ऐसा हमला कर सकता है जिसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी।